भगवान शिव से पार्वती कहती हैं, सबका सुना हुआ है लेकिन सुनिए, पार्वती कहती हैं कि मैंने विधि के विधान में पढ़ा है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि सोमवती का स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे अभी हमने कहा कि धर्म करिए, कर्म करिए, जप करिए, आपका उद्धार होगा ही होगा। तो पार्वती जी अगले पल कहती हैं भगवान शिव से कि मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग हमारा इतना बड़ा है जितने लोग सोमवती अमावस्या का स्नान करते हैं। अब जैसे हमारा प्रांगण तो जितना है उतना ही है, अब आप डबल संख्या में साधक लोग आ जाएं तो हम नहीं बिठा सकते। हमसे कोई शिष्य सवाल कर ही सकता है कि गुरुदेव आप बुला तो रहे हैं लेकिन बैठेंगे कहाँ। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा कि इतना बड़ा स्वर्ग है ही नहीं जितने ये लोग रोज गंगा स्नान कर रहे हैं, मतलब सोमवती का स्नान कर रहे हैं। भगवान शिव ने अपनी लीला रची, बोले नहीं स्वर्ग बहुत बड़ा है और सभी साधक उस स्वर्ग में आ सकते हैं, आप हमारे साथ चलें। लीला बना ली गई, पार्वती को एक बहुत ही सुंदर युवती बना करके अपने निकट खड़ा कर लिया और स्वयं भगवान शंभू एक कोढ़ी के भेष में भारी भरकम सा शरीर बना करके, ऐसा शरीर के मानो किसी से उठे ना, और शरीर पे ऐसे फफोले ऐसे फोड़े कि मानो देख करके घिन आए, ऐसा अपने आप को बना लिया। अब बोले देखती जाना क्या क्या होता है। बड़े बड़े लोग आते बड़ी बड़ी वेशभूषाओं में कि सुंदरी तुम पागल हो रही हो इसके पीछे, ये कोढ़ी कलंगा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देती। बोले नहीं मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पति आज सोमवती स्नान है, मैं इन्हें जैसे तैसे यहाँ तक तो ले आई लेकिन घाट अभी दूर है, मैं चाहती हूँ कोई इन्हें स्नान करा दे। कोई छी कहता, कोई कहता अरे तुम तो पागल हो रही हो, इसको गंगा जी में ही धक्का दे देते हैं, हमारे आश्रम में चलो, हमारे घर में चलो, फलाना करो, ऐसा करो, तरह तरह की बातें, तरह तरह के बातें। और जो ऐसी बातें ज़्यादा करते वो डुबकी ज़्यादा लगा रहे थे। तो भगवान शंकर समझा रहे हैं और पार्वती की समझ में आ रहा है कि ये डुबकी व्यर्थ है, इस डुबकी पे स्नान करने से कुछ फायदा नहीं है, इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब इतनी देर में ही तुम जैसा कोई भोला साधक हाथ में लड्डू का दोना देख रहा था सारी बातें कि कैसे महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, फबकियाँ दी जा रही हैं, और मदद तो दूर की बात है। उसने प्रणाम किया कि भगवती तुल्य, हे माँ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के उपरांत वो लड्डू जो उसके हाथ में गंगा जी के लिए लिया था वो उनके चरणों में रख देता। वो कहता माता आप चिंता न करें, मैं भगवान मतलब मैं जो आपके पति हैं इनको स्नान कराऊंगा। अरे बेटा तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। बोले माता कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए, हमारे गुरु ने सिखाया परोपकार करना चाहिए। और बेटा ये तो बहुत भारी है कि मन से भारी कुछ नहीं है, मन का संकल्प अगर हो तो भारी से भारी पहाड़ों की सीने चीर करके सुरंगें बना दी जाती हैं। मन का संकल्प बड़ा हो तो मामूली से कागज में एक मामूली से धागा लगा करके पतंग आसमान को छू लेती है। समझे आप, मन का संकल्प बड़ा होना चाहिए। बोले लड्डू क्यों चढ़ाए मेरे चरणों में। बोले लड्डू इसलिए चढ़ाए आज के इस परिकाल में ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसा सौंदर्य मानो साक्षात जगदम्बा मेरे सामने खड़ी हो, ऐसा जिनका स्वरूप हो, और ऐसे स्वरूप के साथ, और इस स्वरूप जैसा पति का स्वरूप है उस स्वरूप के साथ पति धर्म को निभाना, इससे बड़ी क्या निर्मलता हो सकती है, इससे बड़ी क्या पावनता हो सकती है। तो मुझे तो लगता है माता आपके भाव में गंगा है। गंगा का मतलब है पवित्रता, गंगा का मतलब है शुद्धता, गंगा का मतलब है निर्मलता, कि आपके भावों में शुद्धता है, आपके मन में शुद्धता है, आपके तन में शुद्धता है। आपका व्रत बहुत बड़ा व्रत है। भाव विभोर हो गई, समझ में तो आ गया कि ऐसे लोगों को स्वर्ग मिलता है। अब उन्होंने कहा हम उठाते हैं, भगवान है उनकी लीलाएं न्यारी हैं। जैसे ही नीचे से हाथ दे करके उठाया, भगवान शिव फूल की तरह हल्के हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए भगवान महादेव शिव शंकर महाराज जय हो। तो पार्वती से कहा कि समझ में आ गया कि किनको सोमवती आने और स्नान करने से स्वर्ग मिलता।
तो बेटे जीवन में ध्यान रखना, बहुत भटकाने वाले तुम्हें लोग मिलेंगे कि तुमने ये क्या मंत्र ले लिया, तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुम क्या कर रहे हो। तो इन बातों की परवाह मत करके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जुड़ें, आप कहीं से भी जुड़ें, अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें, बस अपने धर्म से विमुख नहीं होना है।